और जैसा आपको हर बार कहते हैं कोई भी त्योहार होता है कि उससे हमें अपने मालिक अल्लाह वाहिगुरु से और प्यार मोहब्बत बढ़ाने की शिक्षा मिलती है कि उस त्योहार पे हम वो तमाम बुराइयां छोड़ें। हर त्यौहार जो ऐसे त्यौहार आते हैं कि अहंकार नहीं जीव को करना चाहिए, कभी भी घमंड। यही सिखाते हैं, चाहे वो दीपावली हो चाहे वो होली हो, कि अहंकार किया, अपनी ताकत का किया तो उन बुराइयों का हाल फिर वो हुआ कि वो जल के राख हो गई। कभी भी अहंकार ना करो, कभी भी बुराइयों की तरफ ना जाओ। हर त्योहार से शिक्षा लो कि हाँ, हमने बुराइयां छोड़नी है। और सारी साथ संगत को ये चाहिए कि 24 घंटे में कम से कम 5 मिनट ऐसे जरूर निकाला करो जिसमें सुमरन करके 1-2 मिनट ये सोचा करो मेरे में कौन सी गंदी आदतें हैं और कौन सी अच्छी आदतें हैं, कौन से अवगुण हैं और कौन से गुण हैं। अवगुणों को छोड़ दो, गुणों को ग्रहण करो। आपकी पूरी लाइफ के लिए ये 5 मिनट बहुत बड़े बन जाएंगे, खुशियां देने वाले। इंसान और टेंशन ना लो। आप में अगर कोई बुराई है, मान लीजिए कोई बुरा कर्म आप करते हैं, ये बुरी आदत है, तो टेंशन मत लो। टेंशन भी मन का दूसरा नाम है। ठीक है, अब में बुराई है, सोचो सुमरण करूंगा, मेरा सदगुरु डाडा अल्लाह वाहिगुरु वो मेरी इस तमाम बुराइयों को दूर कर डालेगा। मेरे में हिम्मत नहीं, पर वो तो दोनों जहां का दाता है, जरूर छुड़वाएगा। यूं सोच के बस मस्त रहो और अपनी बुराइयां छोड़ते जाओ, तो जीवन में वो रंग भर जाएंगे जो किसी भी काल महाकाल के धोने से भी नहीं धुल पाएंगे। ऐसा मालिक की मोहब्बत का रंग चढ़ेगा, ऐसे प्यार का रंग चढ़ेगा। तो होली में यही आप सोचें कि आपके तमाम वो जो आपकी रूह को बदरंग करते हैं वो चले जाएं, और तमाम वो रंग जो आपके जीवन में खुशहाली लाने वाले हैं वो बढ़ते चले जाएं। और यही त्यौहार का असली मकसद होता है कि लोगों को बुराई के प्रति जागरूक करना और अच्छाई नेकी से जोड़ना। तो बस सबसे बड़ी मालिक के प्यारे की यही खुशी होती है। मालिक का नाम, अल्लाह वाहिगुरु का नाम जो सच्चे दिल से लिया करते हैं, जन्मों जन्मों के पाप कर्म पल में धुल जाया करते हैं। कोई बाहरी दिखावा नहीं करना पड़ता, घर परिवार नहीं छोड़ना पड़ता, धर्म मजहब बदलने की जरूरत नहीं। बदलना है तो अपने खुद के विचारों को बदल डालो। जब खुद के विचार शुद्ध हो जाएंगे, विचार पवित्र हो जाएंगे, तो मालिक तो दूर है ही नहीं, वो तो सबसे नजदीक है आंखों के। तो वो झट से दर्श दीदार दिखाएंगे। पर ये अपने विचार शुद्ध करने के लिए सुमरन के अलावा और कोई तरीका नहीं। इंसान कुछ भी करता फिरे, जब तक सुमरन नहीं करेगा तब तक 10वें द्वार तक पहुंचना, परमानंद की प्राप्ति करना बड़ा ही मुश्किल है। तो इसलिए अगर आप परमानंद की प्राप्ति चाहते हैं, अंत्यकरण की खुशियां चाहते हैं, तो आप राम नाम का जाप किया करें। सुमरन के साथ साथ अगर इंसान सेवा करे तो विचारों को काबू करना आसान हो जाता है, विचार जल्दी काबू में आ जाते हैं। इसलिए भाई, सेवा करो, सुमरन करो और मालिक के नाम का जाप करो, ताकि वो तमाम खुशियां आपको मिले जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की हो। संत पीर फकीर किसी को झूठा लारा नहीं लगाते। जो हकीकत है सो है कि अगर वाकई आप परमानंद प्राप्त करना चाहते हैं, अगर वाकई आप वो तमाम खुशियां हासिल करना चाहते हैं जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता, तो सेवा और सुमरन में पूरा ध्यान दो, तन से, मन से, धन से।
तन से सेवा, यहाँ राम नाम में अल्लाह मालिक की आई साथ संगत की सेवा में जो भी कार्य आश्रम में चलते रहते हैं सारे के सारे वो सब परमार्थी कार्य हैं, उनमें आप समय लगाओ। मन गुरु पीर फकीर की बात सुनो, मन की ना सुनो। सत्संग सुनो, सुन के अमल करो। धन से तो दीन दुखियों की मदद करो, भूखे को खाना, प्यासे को पानी, बीमार का इलाज, यहाँ तरह तरह के कार्य चलते रहते हैं। तो आप उसमें भी जिस भी तरीके से किसी को नाम दिलाते हैं, उसका किराया भर दिया, उसको खाना खिला दिया, वो जो पैसा लग गया आप सबका सच्चा परमार्थ है। तो इस तरह तन मन धन से अगर आप परमार्थ करते हैं तो यकीनन मालिक के नाम में वृत्ति आपका ध्यान जल्दी जमेगा और तमाम खुशियों के हकदार आप बनते चले जाएंगे। तो इसलिए भाई यही आपसे गुजारिश, सुमरन भी करो, सेवा भी करो और सबका भला मांगा करो। ऐसा करने से कोई आपकी बेइज्जती नहीं होगी। आप पहले नहीं करते थे, चलो कोई बात नहीं, अब शुरू कर दो, क्योंकि ये तो आपके हाथ में है, आप कर्म कैसे करते हैं। कोई आपको क्या कहेगा इससे कुछ लेना देना नहीं। केवल इंसान को होता है कि मैंने ये बातें कही हैं, अब मैं ऐसे झुकूंगा, तो वो मन है कहता है तू पहले ऐसे बोला, मन झुकने नहीं देता। पर राम नाम में तो जितना झुक जाओगे उतना ही पा जाओगे, और जितना तन जाओगे सारा गवा जाओगे। इसलिए मन के पीछे ना चलो, मन से लड़ा करो। भलाई नेकी में अगर आप चलोगे, लोग जो मर्जी बोले, आपने उससे क्या लेना है। आपका साईं, आपका अल्लाह, आपका वाहिगुरु, आपका राम आप पे पूरा खुश होगा। तो और तरफ ध्यान ना देके मालिक की भक्ति इबादत की तरफ ध्यान दिया करो। सुबह शाम कम से कम आधा घंटा या घंटा सुबह शाम या आधा घंटा सुबह शाम भक्ति करो। और आप सेवा करते हैं तो बहुत अच्छे भागे हैं। सेवा के साथ साथ सुमरण कर लिया करो। सेवा कर रहे हैं, सेवा करते रहो हाथों पैरों से और जीवा ख्यालों से राम का नाम, तो यकीनन आपके भाग्य बदल जाएंगे और जो आपके कमियां हैं वो दूर होती चली जाएंगी। तो अंदर बाहर की कमियों को दूर करने का इससे बढ़िया कोई तरीका नहीं। और इतना बढ़िया तरीका साईं मस्ताना जी, परम पिता शास्त्रनाम जी, दाता रहबर ने हमें बताया, जो बड़ा ही आसान है। पहले होता था जंगलों में जाओ, शोर शराबा बिल्कुल ना हो, एकांत जगह हो, शुद्ध वातावरण हो, उसमें फिर बैठो, फिर टाइम लगाओ, फिर सुन समाधि में जाओ, जिसमें कई साल तो सुन समाधि तक पहुंचने में लग जाते थे। क्योंकि शरीर के अंदर जो भी चक्र हैं उनको पार करते 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 लटकते लटकते कहते घिसट घिसट के बड़ी मुश्किल से पास पहुंच। और ये सतगुरु मौला ने कमाल ही कर दिया। आप अपने घर में रहो, बाल बच्चों में रहो, हाथों पैरों से कोई भी कर्म करते रहो, नेक भले कर्म, और जीवा ख्यालों से राम का नाम जपते रहो। और सुबह शाम घंटा भी सुबह शाम बैठते हो तो कुछ महीनों में ही मालिक की वो तमाम खुशियां मिलनी शुरू हो जाएंगी, नज़ारे शुरू हो जाएंगे। इतना आसान तरीका। आप लेटे हैं तो सुमरन, बैठे हैं तो सुमरन, काम धंधा कर रहे हैं, कहीं भी आप सुमरन करो सही। देखो है कमाल, कितनी छूट है। और पर है ये घोर कलयुग, फिर भी जीव को यूं लगता नहीं, बड़ा मुश्किल है भाई, राम नाम जपना बड़ा ही मुश्किल है। अब कई सासंगत पूछने लग गई, हमने कहा पूछा करो आज सुमरण किया कि नहीं, सेवा कैसी चल रही है, मालिक से प्यार कैसा। कि रोज आना, जब भी आप एक दूसरे को एक बार जरूरी है, बार बार तो नहीं। जब पहली बार आप फर्स्ट टाइम एक दूसरे को मिलते हैं तो ये जरूर पूछो, एक दिन में नारा लगाओ, सुना अभी तेरा सुमरण कैसा, आज सुमरण किया, सेवा चल रही है, मालिक से प्यार कैसा। तो शायद शर्म की वजह से ही लोग कुछ कुछ सुमरण करने लगे, चाहे 2 मिनट ही करना पड़े, पर कहने वाले तो बन गए ना, मैंने आज किया है। धीरे धीरे ये भी पुछवाना शुरू कर देंगे कितना करता है। एक बार तो यही काफ़ी है, क्योंकि अभी से ऐसा हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी। तो अब ये बहाना है कि 2 मिनट ही सही, चले यार उठ के, बड़ा ही, कई तो कहते हैं बड़ा ही पंगा हो गया। अब उठते ही अब वो टकरेगा, वो टकरेगी, वो मिलेगी, वो मिलेगा,
उसने तो छोड़ना नहीं, वो तो पूछेगा यार शर्म आएगी, कर ले मना कर ले थोड़ा सा। चलो जैसे तैसे सुमन करने तो लगे, और उसका फ़ायदा आपको ही मिलना है, चाहे 100% लिखवा लो, मिलेगा फ़ायदा आपको, क्योंकि जो सुमन करेगा झोली तो उसी की भरनी है, जो अल्लाह वाहिगुरु को सच्चे दिल से याद करेगा। तो भाई ये घोर कलयुग है, बड़ा मुश्किल है राम नाम जपना। पहले पशुओं को दवाई देते थे, वो लेते नहीं थे, तो उनका मुंह खोल के यूं दबा देते, मुंह खुल जाता, और एक लकड़ी का डंडा सा होता था, बीच में से थोथा, पंजाबी में उसे कहते हैं नाड़, तो उसमें दवाई डाली और मुंह खोला और चढ़ा दिया मुंह ऊपर करके। अब ऐसे तो कोई चीज़ नहीं है जो आपका मुंह खोले और चढ़ा दे। राम नाम तो जपना ही पड़ेगा, क्योंकि आप इंसान है, पशु तो आप है नहीं। तो इसलिए भाई राम नाम जपा करो, कलयुग का समय है, राम नाम जपने से ही खुशियां हैं। किसी का कुछ नहीं जाता अगर आप जाप नहीं करते, सेवा नहीं करते। आपका ही अकाज, आपकी पीढ़ियों का, आपके कुलों का, और आपका सबसे बड़ा कि जिंदगी जीना मुश्किल हो जाता है। इसलिए सुमन करो, गम चिंताएं दूर होंगी, मालिक की खुशियों के हकदार बनोगे, और मालिक रहम करम से नवाजते चले जाएंगे।